लखनऊ। एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति ने बुधवार को राजधानी में एक प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव दीक्षा यादव ने कहा कि मैम क्या कहना चाहेंगे, एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति का आज प्रांतीय अधिवेशन हो रहा था, कब से शुरुआत हुई और ये सफर, ये कारवां कैसा था? एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति एक संस्था है जो निरंतर लोगों की सेवा के लिए काम कर रही है। इसकी जो नींव है वो अगस्त में रखी गई थी 2024 में, और इसका जो विचार है वो हमें इस तरह से आया था। जहां मैं पहले काम करती थी, मेरा खुद का व्यापार था, उसके पीछे एक बस्ती थी जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको समय पे खाना भी नहीं मिलता है। तो मैं समय समय पे उनको अपनी तरफ से जो भी सेवाएं हैं, किताबें हैं, खाना है, जो भी त्यौहार होते थे मैं उनको त्यौहार की वस्तुएं देती थी। तो फिर मुझे लगा कि ये काम मुझे ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मैंने अपने पापा से इसके बारे में बात की, उन्होंने मुझे ये आइडिया दी कि मुझे एक संस्था खोलनी चाहिए जो इस पे काम करे और लोगों को जोड़ना चाहिए। जो चीज़ें सरकार की नज़रों में नहीं आ रही उनको हाईलाइट करना चाहिए। अगर मैं एक मजबूत इंसान बन के निकलती हूँ तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि हम समाज में धीरे धीरे करके एक बड़ा बदलाव ला पाएंगे। मैम एक उम्मीद ने किन किन क्षेत्रों में अब तक काम किया? एक उम्मीद का जो काम हो रहा है वो हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि हम पैन इंडिया वर्क करें, पर उत्तर प्रदेश में हम लखनऊ में काम कर रहे हैं, झांसी में काम कर रहे हैं, वाराणसी में काम कर रहे हैं, भोगनीपुर में काम कर रहे हैं, और मैं खुद तो सिकंदर विधानसभा में अपनी पूरी दिलो जान लगा दी है मैंने। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो रही थी, तो उसको लेके क्या कुछ अभी तक काम कदम उठाया? शिक्षा को लेके हमने सबसे ज़्यादा काम किया और स्वास्थ्य को लेके भी हम निरंतर काम कर रहे हैं। शिक्षा को लेके हमारे कुछ इस तरह से काम है, जैसे मैंने शिक्षा के लिए 11 बच्चे, जब मैं 6 महीने तक स्कूलों में घूम रही थी, जो अच्छे बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं है या किसी का कोई भी नहीं है, मैंने उन सरकारी स्कूलों में जाके उन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली, उनको एक अच्छे स्कूल में भर्ती कराया। या हम कहीं जाते हैं, कोई बच्चा बोलता है कि दीदी मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं हमेशा उनका अपनी तरफ से भरपूर सहयोग करती हूँ, उनकी फीस की जिम्मेदारी लेती हूँ। हमने कंप्यूटर लैब हम खोल रहे हैं, हमसे शिक्षा में जो होता है हम वो करने की कोशिश करते हैं। शिक्षा के मामले में मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक समय ऐसा हो कि कोई बच्चा ये ना कहे कि मैं शिक्षा, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, मैं शिक्षित नहीं हो पाया। और चिकित्सा के क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में हमने कैंप लगाया था, जिसमें जिस विधानसभा में मैं काम कर रही हूँ सिकंदरा में, वहाँ पे एक भी अस्पताल नहीं है। तो हमने शिक्षा, सबसे पहले जब हम गांव-गांव गए तो हम शिक्षा पे काम कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बोली कि बेटा हमारे यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि हम अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। तो हमने शिविर लगवाया था, जो ये जहाँ पे कानपुर के बहुत अच्छे GRS हॉस्पिटल से डॉक्टर्स गए थे। 35 से 40 डॉक्टर्स की टीम थी, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा पेशेंट आए थे। उनमें से 5-6 हज़ार का ही इलाज हो पाया था और हमने उनको मुफ्त दवाइयाँ वितरण की थी। और अभी ये कैंप हम दोबारा लगाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पुराने कैंप से काफ़ी कुछ सीखा था। तो ये कैंप अब 3 हिस्सों में लग रहा है, 9, 10, 11 को, जिसमें हर हॉस्पिटल से, अच्छे हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आएंगे और वही सेम प्रोसेस होगा, मुफ्त दवाइयाँ बांटना और डॉक्टर से जो भी परामर्श है वो दिलाना। मैम आज के प्रांतीय अधिवेशन में कहाँ से लोग आए और किन एजेंडों पे बातचीत हुई है और आगे संस्था कैसे उनको आगे पूरा करेगी? जो आज का प्रोग्राम है उसमें हमारे जहाँ जहाँ से हमने पदाधिकारी तय किए हैं वहाँ से आए हुए हैं, जैसे झांसी से आए हुए हैं, भोगनीपुर से आए हुए हैं और वाराणसी से आए हैं, मध्य प्रदेश से भी आए हुए हैं। और अभी हम इस पे बात करेंगे कि हमें कैसे काम, क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ मैं अपने लेवल पे अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे ये चीज़ें सबको बताना है कि आपको किस तरीके से काम करना है। और हमारा एक उम्मीद का बस यही उद्देश्य है कि हम ग्राउंड लेवल पे काम करें, हम हवाबाजी में कम बातें करें और हमारा काम दिखेगा। आने वाले 10 सालों में आपको दिखेगा कि एक उम्मीद ने क्या काम किया है। मैम साफ सुथरी एजेंडे की बात हो रही थी, वो क्या है? देखिए, हमारा सबसे बड़ा एजेंडा तो शिक्षा है, उसके बाद हमारा दूसरा एजेंडा स्वास्थ्य है, तीसरा एजेंडा हमारा बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ युवा सक्रिय हो इस चीज़ को लेके।
जिन मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए उन मुद्दों पे बात करें। और चौथा मुद्दा हमारा पर्यावरण है और पांचवा मुद्दा हमारा धार्मिक चीज़ें हैं। जो धार्मिक चीज़ें जिन पे हम क्या धार्मिक जो भी त्योहार वगैरह होते हैं, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों का बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना, ये हमारा एक उम्मीद का उद्देश्य है। और नशा मुक्ति हमारा उद्देश्य है। कृषि की स्थिति को लेके, किसानों को लेके भी हमारे काफ़ी सारे कार्य हैं जो हम करना चाहते हैं। मैम, बहुत सारे एनजीओ हैं, हजारों की संख्या में एनजीओ हैं, फिर ये क्या सफलता का राज है कि बड़ी संख्या में आपने लोगों को बहुत कम समय में जोड़ लिया है? जो और एनजीओज हैं वो अपना उनका कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके स्वार्थ है, गवर्नमेंट फंडिंग को लेके चीज़ें हैं कि हमें गवर्नमेंट फंड दे या कुछ करे। और जो हमारा एनजीओ है वो निरंतर बस काम कर रहा है। उन्होंने कोई इस तरीके की बातें, कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया। उन्होंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप हमारे एनजीओ से जुड़िए, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम सिर्फ काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। आप जहाँ देखेंगे वहाँ सिर्फ यही सुनेंगे कि हम काम कर रहे हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे, आज समिति का प्रांतीय अधिवेशन है, आपने कार्यकर्ताओं को भी कुछ सीख दी है कि किस तरह से काम करें? प्रांतीय का अधिवेशन है, क्या है कि हम लोग सबसे ज़्यादा काम कानपुर देहात में कर रहे हैं और झांसी एरिया में कर रहे हैं। अभी हमारी जो नई टीम बनी है, जैसे बाराबंकी है, रामपुर है और वाराणसी है, इस जगह जो बनी हुई है, मेरा इंटेंशन ये था कि हमारे सभी जगह से टीम आए और वो देखे कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो हम लोगों उनको भी समझ में उनको भी बता सके कि आपको अपने क्षेत्र में इस लेवल पे काम करना है। जैसे स्वास्थ्य को लेके जो हमारी काम करते हैं, क्योंकि बहुत सी स्वास्थ्य की गवर्नमेंट स्कीम है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमें उनका इलाज कैसे कराना है। कुछ का तो हम मदद कर सकते हैं और कुछ के लिए हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि उनकी मदद कराते हैं कि आप गवर्नमेंट से, जैसे किसी को मान लीजिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है, उसके लिए तो एक उम्मीद इतना तो नहीं खर्च कर सकता है, क्योंकि कैंसर एक ऐसा है जो हर 400-500 आदमियों के बीच में है। इसके लिए हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं कि आप सीएम फंड ले लीजिए, आप पीएम फंड ले लीजिए, ऐसे आप अपना इलाज करा सकते हैं। जिसमें उन्हें भागदौड़ के लिए हमारे एक उम्मीद के जो संगठन है वो मदद करते हैं कि उनके गाँव से ले जाके उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाना, फिर उनके जो प्रोसेस होते हैं उनको पूरा कराना।